तो मैंने फोन उठा के शाहरुख खान को एसएमएस किया और मैंने ट्रेलर भेजा थी ना, बिफोर यू कॉल्ड वी वर स्क्रीमिंग बिकॉज शाहरुख खान जस्ट मैसेज बैक। कुहू का जब मैंने रोल और कैरेक्टर पढ़ा था, तब मेरा पहला इम्प्रेशन आफ्टर अ व्हाइल वाज ये तो मैं हूँ। ये शायद दुनिया नहीं मानेगी मगर ये तो मैं हूँ। कहीं ना कहीं कुहू के जो इनसिक्योरिटीज हैं, उसकी डिजायर्स हैं, उससे हर स्ट्राटा की औरतें रिलेट करेंगी। बिकॉज व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट इवन आई कुड रिलेट टू इट। Hello guys, welcome to Chani Chakkar. Hi Malishka, hi Hina. Malishka, starting with you. क्या ट्रेलर है, मजा आ गया देख के। क्या कहना चाहेंगे, मतलब what is your character कुहू about and what do you have to say on पर्दे में रहने दो and your character कुहू? मुझे भी ट्रेलर देख के बहुत मजा आया। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी फरहान, क्योंकि मैंने अपने आप को इस रूप में शायद टीनेज इयर्स में देखा होगा एंड इट्स अ वेरी एक्साइटिंग रोल। इट इज माय फर्स्ट रोल एज अ प्रोटैगनिस्ट, जहां मैं पहली बार अपने कैरेक्टर से कुछ अलग प्ले कर रही हूँ। इससे पहले शायद 2017 में तुम्हारी सुलू में मैंने रेडियो जॉकी का रोल अदा किया था। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि मैंने बोलना जल्दी शुरू किया, वरना है अंदर से तो हम एक्टर हूँ, नॉट एन। बट जब हीना ने मुझे पहला सीन भेजा था, जब मुझे ऑडिशन देना था, तब से ही मैंने कहा ये कैरेक्टर अगर मुझे मिल गया ना मुझे करने को, तो इट विल बी अ ब्लास्ट। क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे लगता है कि हम में से हर किसी में बसता है, मगर इसे करने के लिए ना आपको बहुत ठहराव, बहुत अपने अंदर के उन जगहों को एक्सेस करना पड़ेगा जहां पर एक जगह पर यू नो वेयर यू इफ यू वर देयर एंड एवरी गर्ल एवरी वुमन आई फील, शायद मेन भी उस जगह पर रहे हैं जहां पर इनसिक्योरिटीज हैं, बॉडी को लेकर, फेस को लेकर, अपने पर्सनैलिटी को लेकर, और उसको जताना आजकल के जो मैं दुनिया में हूँ एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन, वो मेरे लिए बहुत ही अलग था। मगर द स्क्रिप्ट और मेरी डायरेक्टर हीना जो है, वो फैबुलस बाय द वे, इन दोनों की मदद से आई थिंक आई वाज एबल टू डू इट। अब बाकी तो आप देख ही लेंगे। फैंटास्टिक, बिकॉज ट्रेलर बहुत कमाल का लग रहा है। हीना मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, what do you think this topic, this subject, how important and how relevant it is in today's time? What do you have to say? I think it's very relevant because ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का जो बैगेज होता है वो तो हमेशा से ही रहा है हमारे ऊपर, बट सोशल मीडिया के आने के बाद ये जो बैगेज है कहीं ना कहीं और ज्यादा बड़ा हो गया है। क्योंकि सोशल मीडिया ने हमको एक्सेसिबिलिटी, चॉइसेस, कनेक्टिविटी तो दे दी है, बट उसके साथ साथ ही यू आर नाउ स्क्रूटनाइज्ड बाय मोर पीपल, यू आर अंडर पब्लिक स्क्रूटनी एट ऑल द टाइम्स, you are constantly comparing yourselves to the others, you are constantly trying to present yourself, package yourself in a certain manner, भले वो प्रोफाइल पिक्चर क्यों ना हो, भले वो आप 4 सेंटेंसेस में अपने आप को किस तरह से डिस्क्राइब करते हो। तो ये प्रेशर हम सबके ऊपर है एंड हेंस दिस टॉपिक हैज बिकम इवन मोर रेलेवेंट इन today's time, and I'm happy that ILM Studios chose this topic. I'm happy that writers wrote it so sensibly, and I was very grateful to direct it, and Malishka, of course. There couldn't have been a better person, a better actor than Malishka to portray Kuhu. इसीलिए मैं हर जगह जाती हूँ ना, मैं हीना की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कोई हमें जो इस रूप में इमेजिन कर सकता है हु इन डेली पब्लिक लाइफ, क्योंकि मैं बड़े सालों से रेडियो कर रही हूँ, मैं इंटरव्यू करती हूँ, इट्स अ रोल दैट यू आर प्लेइंग दैट इज वेरी बम्बास्टिक, बहुत उसमें जान होती है, एनर्जी होती है, हम माहौल बनाते हैं। और हीना ने मुझे स्ट्रिक्ट हिदायत दे रखी थी फिल्म के दौरान कि तुम चुप बैठोगी, एक कोनों में बैठोगी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम बातें नहीं करोगी किसी से, तुम कैरेक्टर में ही रहना। और उसने बहुत मदद की मेरी। आई कांट टेल यू, मैं चुपचाप से एप्पल काट के वहां पे कोने में खाया करती थी, अपना स्क्रिप्ट पढ़ा, और दुनिया यहाँ की वहां हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं कुहू थी। As you guys are speaking, I'm very excited because अभी कल रिलीज होने जा रहा है and I'm very excited. So Malishka, this is for you. If you have to define and describe Kuhu in 3 words, तो वो 3 words कौन से होंगे? Confused, होपफुल एंड स्ट्रॉन्ग। मेरे हिसाब से वो तीनों है, जो आप देखेंगे वो बिगिनिंग उसका कंफ्यूज सा ही रहता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे अपने आप को नेविगेट करूँ इस डेटिंग की दुनिया में, क्योंकि अब तक आप जान ही चुके हैं कि वो डिवोर्स के कगार पे खड़ी है। नाउ शी इज नेविगेटिंग दिस ऑनलाइन डेटिंग वर्ल्ड व्हिच इज नॉट द सिंपलेस्ट टू डू, और वो अपने लुक्स को लेकर वैसे भी काफी परेशान है, ऊपर से दुनिया के ताने। तो शी इज कंफ्यूज बट शी इज होपफुल, और इसलिए वो ये कदम लेती है। And she's strong, that you will see at the end of the movie. Yeah, we are going to see a completely different Malishka on screen. So Malishka, Yes. tell me, आपने जैसे कहा कि आप एक चुपचाप सेट पे बैठी रहती थी एंड कैरेक्टर में रहती थी, इसके अलावा
क्या प्रिपरेशन आपको कुहू के लिए लगा और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा? फरहान, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुहू का जब मैंने रोल और कैरेक्टर पढ़ा था, तब मेरा पहला इम्प्रेशन आफ्टर अ व्हाइल वाज, ये तो मैं हूँ, ये शायद दुनिया नहीं मानेगी मगर ये तो मैं हूँ, या तो ये अच्छा। तो मैं रह चुकी हूँ। बिकॉज देर इज उसके जिंदगी के पड़ाव, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेलर देखा होगा, और जो एक मोमेंट सबको बहुत पसंद आया और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया था, वो जब उसका पति 4 लोगों के सामने जब वो कहती है कि भैया कुल्फी में और क्रीम डालो ना, तो वो तो बड़े मतलब उसको डिसरिगार्ड करके कहता है कि हाँ हाँ क्रीम खाएगी यहीं पे और यहीं पे फट जाएगी। ऐसे कमेंट्स मैंने जिंदगी भर सुने हैं, लाइक बचपन में वाइल ग्रोइंग अप, हाइट की वजह से या फिर रंग की वजह से, और दिस इज ऑल हैपेंड टू मी। आई हैव बीन अ सर्वाइवर ऑफ दीज थिंग्स। मतलब मैंने इन तानों को सुना है, इन तानों को सह लिया है, इन तानों को अपने अंदर समा कर ले लिया है, इन तानों को अपनी जिंदगी बनने दिया है। फिर मैंने इन्हीं तानों से अपनी जिंदगी को उभारा भी है। To come to be Malishka in the real world, who is a confident person, it has been a daily struggle, a huge thing along the way. In fact, after आप जाने माने हो जाते हो तो लोगों को और भी लगता है कि वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि फेसलेस होते हैं, नेमलेस होते हैं। तो मैंने इतनी चीजें सुनी है बॉडी शेमिंग को लेकर, वेट को लेकर, चीजों को लेकर जो आपके टैलेंट से एनीवे जुड़ी हुई है ही नहीं। आप चाहे जितना अच्छा इंटरव्यू कर लो, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर लो, देयर बी समवन और द अदर जो कहीं ना कहीं आपको ताने मारेगा। एंड दिस इज मी, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी कॉमन वुमन। और पता है आपको औरतों की एक बात, हमको पता नहीं चलता बहुत समय तक कि हमारे साथ हुआ क्या है, कि किसी ने क्या बोल दिया, क्या इसका जवाब अभी देना होता है, और हम तभी इसको हाँ करके निकल जाते हैं हाँ, और बाद में ये आपके ऊपर प्ले करते रहता है। एंड दिस इज नॉट जस्ट विमेन, ये मर्दों के साथ भी होता है कि कहते हैं ना हर मजाक अर्ध सत्य होता है। इसका मतलब ये है कि आप मजाक ना कहो, बट देयर आर थिंग्स दैट यू नो, ये बस आपको सोल को ताने मारने के लिए बोले गए हैं। और ऐसे वक्त पर आप आवाज उठाए ना उठाए, ये आपकी जर्नी होती है। यू गेट टू अ पॉइंट, मैं अब वहां हूँ मगर मैं वहां नहीं थी, एंड आई हैव लिसन्ड टू दिस अगेन एंड अगेन, एंड हु इज एग्जैक्टली दैट पर्सन, अ लॉट हैज हैपेंड टू हर। और उसके बाद भी टू रियलाइज कि दुनिया के तानों से कुछ नहीं होता, आप अपने आप में सशक्त हो एंड व्हाट यू कैन डू। आई थिंक इट्स जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, एंड आई एम सो ग्लैड फरहान यू लाइक द ट्रेलर, बिकॉज दिस इज जस्ट द ट्रेलर एंड देयर इज so much more coming up. As you're speaking, Marisha, it is giving the feel good moment के movie कितनी amazing होगी, and it's going to be a unique concept. Congratulations to you guys once again. Farhan, I just want to before you ask Hina, I want to tell you because you like the trailer so much. मैंने ट्रेलर अपने काफी दोस्तों को भेजा क्योंकि मैंने देखा, when Hina and I were discussing this in the beginning, I was like अच्छी तो निकलेगी ना। Hina is a director जो बहुत मतलब she does not believe in telling you, praising you on the spot. उसके बाद मैं लद्दाख में थी, she said इतना अच्छा है, ये हमारे बीच की बात है, आई डोंट नो इफ आई एम सपोज्ड टू टेल दिस टू यू, पर उसके बाद मैंने ट्रेलर अपने काफी दोस्तों को भेजा है। आई हैव टू टेल यू व्हाट जस्ट हैपेंड फरहान, दिस इज फर्स्ट फॉर यू। तुम्हारे इंटरव्यू के बिल्कुल पहले मैंने शाहरुख खान को मैसेज भेजा क्योंकि हमारे फिल्म के राइटर्स यहाँ पर थे, ओके, जो राइटर्स को मतलब दुनिया उनसे बात ही नहीं करती, तो मैंने कहा मेरे शो पे करूंगी, तो माई को जॉकी आखिर से इंटरव्यू किया, तो राइटर्स ने कहा अरे शाहरुख खान तक पहुंचा, तो मैंने कहा मैं भेज देती हूँ। तो मैंने फोन उठा के शाहरुख खान को SMS किया और मैंने ट्रेलर भेजा थी ना, बिफोर यू कॉल्ड वी वर screaming because Shahrukh Khan just messaged back and he wrote to me, he's saying yeah, SMS पे मैंने SMS पे शाहरुख खान को ट्रेलर भेजा and he just sent us a message back saying I can read it to you if you want because I feel like this is that moment. Please, we would love to. So मैंने so I wrote to him saying hi Shahrukh, short film releases, dream was to be an actor, if you have a minute please watch and maybe I will someday share screen space with you. I said a girl can dream और मैंने ट्रेलर भेजा। ये मैंने 2:35 को किया था एंड आई थिंक लाइक अंडर 15 मिनट्स, लाइक 15 मिनट बैक उन्होंने कहा इट लुक्स वेरी गुड, हिना यू लिसनिंग, इंशाल्लाह you and the film will sign, all the best and keep entertaining, love SRK. Thank you Shahrukh, I had to give you a shout out. Hina, how happy are you? So हिना जी, ये मैं पूछना चाहूंगा कि the concept is very unique, very different and very delicate at the same time. How do you want this movie to go with the audience and what they can expect and how they can perceive this concept? What do you have to say on that? See, I feel Kuhu has
फ्रेगमेंट ऑफ एवरी वुमन। कहीं ना कहीं कुहू के जो इनसिक्योरिटीज हैं, उसकी डिजायर्स हैं, उससे हर स्ट्राटा की औरतें रिलेट करेंगी। बिकॉज व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट इवन आई कुड रिलेट टू इट, एंड दैट्स द रीजन, इसीलिए मैंने ये स्क्रिप्ट एक्सेप्ट की, क्योंकि मैंने जब ये कैरेक्टर पढ़ा, मतलब जिस तरह से, जिस सेंसिबिलिटीज और जिस लाइट हार्टेडनेस से इस सब्जेक्ट को कैप्चर किया है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी होती है, लेकिन ओवर द टाइम ये छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है, यू नो। सो इफ आवर ऑडियंस आर एबल टू रिलेट विद दिस कैरेक्टर एंड लर्न फ्रॉम इट, वो कुहू की तरह अपने आप से अगर खुश रहना सीख लेती हैं, अपने आप से यू नो, मैं अपनी खुद की फेवरेट हूँ, ये मैसेज अगर मूवी कन्वे कर देती है, तो आई थिंक आवर जॉब इज डन। ग्रेट ग्रेट। ओके, तो जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, दे आर लविंग इट। वन फाइनल वर्डिंग्स फॉर द फैंस एंड ऑडियंस हु आर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू पर्दे में रहने दो। मलिश्का, व्हाट डू यू हैव टू से? कल मूवी आउट होने वाली है, व्हाट डू यू हैव टू से, योर फाइनल वर्ड्स फॉर योर फैंस? पहले मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं इस फिल्म में हूँ, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टिंग करनी है, एंड दैट वाज द थिंग। तो रोल में बहुत ग्रेविटास है, डेप्थ है, जो आपने नहीं देखा, दैट वाज द थिंग। बट अब जो मैंने ट्रेलर देखा, उसकी बातें चलती आई है ना, आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब आप ये पिक्चर देखेंगे ना कहीं आपको, चाहे आप ऐश्वर्या राय क्यों ना हो, आप जो भी हो लाइफ में, ये भी ऐश्वर्या राय में भी ऑफिस गोअप जो ट्रेन में धक्के खाता है, आप इस कैरेक्टर से रिलेट जरूर करोगे, और कहीं ना कहीं आपको सही जरूर मिलेगा। जिस भी चीज से आप ढूंढ रहे हो लाइफ में ना, उसको बोलने के लिए इट्स ओके, आई विल मैनेज एंड आई विल स्टैंड फॉर इट। क्योंकि मैं कभी लेफ्ट कभी रॉन्ग वाला टर्न है, बट इट विल बी फाइन। तो ओनली फॉर दैट रीजन आई वांट एवरीवन टू वॉच पर्दे में रहने दो, नॉट जस्ट बिकॉज ये मेरे लिए प्रोटैगनिस्ट के रोल पे पहला कदम है। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल व्हाट इज द स्टे टू यू हियर, प्लीज वॉच। Great. And Hina ma'am, what's your final words for the fans who are waiting for the movie? I feel the film has a very all is well sort of a feel, especially for girls. So go watch it. It's a very heartwarming film. You would love it and you would relate to the character. Brilliant, brilliant. You know what? I am excited. आपसे बात करके दोनों से बहुत अच्छा लगा. Thank you so much for this lovely conversation and wishing you all the best for Farhan. Thank you. And all your upcoming projects. Thank you so much. Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.